आज का रात्रि क्लास है 21/11/1967। बताया तो इनको समझाने के लिए बाप भी अड़ जाते हैं। किनको? सन्यासियों को। भी क्यों लगा दिया? जैसे ये हठ योगी अड़ जाते हैं तो बाप भी अड़ जाते हैं। कौन सा बाप अड़ जाते हैं? दो भेद के बाप हैं। आत्माओं का भेद का बाप हेवनली गॉड फादर शिव सुप्रीम सोल, और मनुष्य सृष्टि का साकार सृष्टि का बाप साकार मनुष्यधारी तनधारी। कौन अड़ जाते हैं? जैसे वो अड़ जाते हैं तो ये भी अड़ जाते हैं। क्यों? अड़ जाना अच्छी बात है क्या? नहीं। अरे वो तो उन लोगों ने भक्ति मार्ग में ही दिखाई दिया है ना कि शिव की सवारी किसके ऊपर? और दिखाते हैं बैल के ऊपर। तो बैल अड़ जाता है कि नहीं? हाँ, वो कहावत है ना, जट पढ़ियो अल्लाह अड़ियो। जट बुद्धि होते हैं ना। हरियाणा में कौन से होते हैं? जाट। हाँ, ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं होते हैं। बताया जट पढ़ियो अल्लाह अड़ियो। जो ऊंच ते ऊंच है उसको अल्लाह कहा जाता है। किससे ऊंच ते ऊंच? किससे टैली किया है? कोई से टैली किया ना। हाँ, जो भी धर्म पिताएं हैं उन धर्म पिताओं में सबसे ऊंच। ये बात तुमने कभी सुनी है कि जट अड़ियो अल्लाह जो जट पढ़ियो अल्लाह अड़ियो? नहीं सुना है ना। कहा जाता है कोई जट पड़ जाता है ना तो बस वो ट्रा ट्रा करते रहते हैं है? और फिर अल्लाह भी बेचारे तंग हो जाते हैं। अल्लाह को बेचारा कह दिया है। हाँ, वो देखो वो। हाँ, ये नहीं कहा मुझे देखो, वो है, वो देखो। किसको देखो? हाँ, वो देखने में आता है। फिर वो देखो बाप भी कितना तंग हो जाते हैं। ये शास्त्र बहुत पढ़े हैं। बाप ने समझाया था ये पढ़ाई इतनी है भक्ति मार्ग की जितना ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ बड़ा है। और ये झाड़ है ना बच्ची, देखो इस झाड़ में कितने पत्ते हैं? और बनियन ट्री का मिसाल दिया जाता है।
बहुत बड़ा झाड़ है, कितना चारों तरफ फैल गया, तो कोई पत्ते गिनेगा? हाँ, पत्ते भी हैं, मनुष्य भी हैं, बहुत कुछ है। और फिर देखो इस झाड़ को कितना लंबा चौड़ा लगता है। अच्छा, उसके नीचे में देखो, नीचे क्या है? नीचे में कुछ है ही नहीं है। जो मुख्य जड़ है वो तो पहले ही सड़ गई। तो क्या होगा? जहां जड़ें होंगी वहां फिर तना भी दिखाई पड़ेगा, तो मुख्य जड़ भी गायब और तना भी गायब, कुछ है ही नहीं। अब है वो बीज रूप। बीज माने बाप। सो तो 1 सेकंड की बात है ना। क्या 1 सेकंड की बात है कि वो बड़ा रूप जो है, इतना बड़ा झाड़ का रूप दिखाई देता है? भक्ति मार्ग में दिखाते हैं भगवान का विराट रूप, तो उसमें सारा झाड़ समाया हुआ है। बीज रूप बनने में देर लगती है। बाप बताते हैं कि तुम बड़ा, इतना बड़ा जो शरीर है, इतना बड़ा दुम्ब तोड़ रही हो, तुम क्या हो? तुम तो ज्योति बिंदु बीज आत्मा हो। तो भक्ति मार्ग का कितना प्रस्ताव हो गया है, देखो विस्तार कितना हो गया है। जैसे भारत है, तो स्वर्ग में भारत तो बहुत छोटा था, और फिर जब द्वैतवादी द्वापर युग से दूसरे धर्म आए, दूसरे राज्य स्थापन हुए, भाषाएं आई, दूसरे कुल बने, अनेकों मतें बनी, तो देखो धरणी का कितना विस्तार हो गया। तो विस्तार को क्या कहेंगे, भक्ति या सार? भक्ति कहेंगे। ख्याल करो कितना वेद, शास्त्र, ग्रंथ, उपनिषद ट्रा 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 अभी इतना जो पड़े हुए हैं, इतना झाड़ जितना, अभी उनको 1 सेकंड में पढ़ाने में, अभी वो जब भूले ना सभी, इतना जो पड़े हुए हैं, पड़े बैठे हैं ना, तभी बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में ये सभी जट बन पड़े, जट बुद्धि, और हम हार जाते हैं, समझा ना। और इनको फिर सुधारने के लिए ये हार जाते हैं। कौन हार जाते हैं? इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप बाप है, वो हार जाते हैं कि जीत जाते हैं? हार जाते हैं। समझा ना। तो फिर इनको फिर सुधारने के लिए मुझे वहां ऊपर से आना पड़ता है। मुझे माने किसे? सुप्रीम सोल बाप को। वो आत्माओं का जो धाम है, जहाँ ढेर की ढेर आत्माएं रही पड़ी हैं, मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच की सामान्य आत्माएं ढेर की ढेर होती हैं कि स्पेशल ढेर की ढेर होती हैं?
सामान्य। तो मुझे वहां छोड़ करके आना पड़ता है इन जटों को है सुधारने के लिए, परंतु कितना मत्था मारना पड़ता है, कितना कितना मत्था मारना पड़ता है। अरे कम से कम कितना है, 100 साल। अरे वो मत्था आकर के एक से मारता है बड़े से बड़ा जट बुद्धि से कि 500-700 करोड़ से माथा मारता है, मारता है? सुप्रीम सोल शिव आता है तो इस दुनिया में बड़े से बड़ा जट बुद्धि कौन है? 50 साल बस। अच्छा 36 से लेकर के 50 साल कब हुए पूरे? है 50 साल तो सन 87 में ही हो गए। तो मत्था का मारने का काम बंद हो गया है? कि जब 50 साल पूरे होते हैं है तो असली मत्था मारने का काम शुरू होता है। हाँ तो बताया कितना मत्था लगता है। अभी ऐसे जो शंकराचार्य हैं वो हो गया सन्यासियों का है। ऐसे ऐसे माने कैसे? जैसे ये जट्ट बुद्धि है ना, कौन कौन जट्ट बुद्धि है? अरे बताओ। ब्रह्मा बाबा जट्ट बुद्धि है। अच्छा ब्रह्मा बाबा की जो आत्मा है उस आत्मा को सत्युग में जन्म देने वाला जट्ट बुद्धि नहीं है? मत्था जास्ती किसको मारना पड़ता है और किसके साथ? अरे पूछा तो क्या करने लगे। हाँ जास्ती मत्था किसको मारना पड़ता है? अरे सुप्रीम सोल बाप को, हेवनली गॉड फादर को मत्था मारना पड़ता है ना। किसके साथ? हाँ जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसके साथ मत्था मारना पड़ता है। मत्था मारने में क्या समझाना पड़ता है ना। हाँ तो किसको समझाए? समझाए किसको है? हाँ आकर के बताते हैं ना कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो और आत्मा बनने में कितनी देर लगती है? शरीर को भूलो और मैं ज्योति बिंदु आत्मा। तो शंकराचार्यों के लिए मिसाल दिया। ये शंकराचार्य कैसे? ऐसे जैसे ये जट बुद्धि है। ये तो मनुष्य सृष्टि में सबका बाप है ना, तो शंकराचार्यों का भी बाप है कि नहीं? और सभी धर्म पिताओं का बाप है कि नहीं? सभी धर्म पिताओं का बाप। तो वो हो गया सन्यासियों का हेड। कौन कौन हो गया सन्यासियों का हेड? हाँ जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसके द्वारा बोलते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ। तो क्या सन्यासियों का बाप नहीं आया हुआ? हाँ सबका बाप आया हुआ है। सभी धर्म पिताओं का, सभी धर्म पिताओं के सहयोगी धर्म पिताओं का, उनके फॉलोअर्स का, सबका बाप आया हुआ। तो इन सब में ये तीखा है। क्या कहा? सब में माने किसे में? इन सब सन्यासियों में सबसे जास्ती
ये तीखा है। कितने सन्यासी हैं, बड़े से बड़े सन्यासी कौन है और कितने है? बताओ। अरे हाँ, जो लो, और 10 में पहले को भी शामिल कर लिया है इन सब में। किस में? हाँ, सारे ही धर्म पिताएं जितने भी हैं वो सब सन्यासी है, संपूर्ण न्यासी, संपूर्ण त्यागी। किसको त्याग देते हैं? बाप आकर के जो सुख की दुनिया स्थापन करते हैं ना 100%, उस 100% सुख की दुनिया को भी त्याग देते हैं। हमें सुख स्वर्ग के नहीं चाहिए। तो बाप कहते हैं ये उनसे भी जास्ती तीखा है। तुम्हें तो वो 16 कला संपूर्ण स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए है, और वो अतीन्द्रिय सुख जो विष्णु लोक में विष्णुवंशी आत्माएं भोगती हैं वो भी नहीं चाहिए। वो तो सब छोड़ के चले जाते हैं। धर्मपिता कोई जाते हैं विष्णु लोक में या 16 कला संपूर्ण स्वर्ग में? नहीं जाते ना, नहीं जाते। तो ये उन सब से कैसे तीखा है? ऐसे तीखा है कि जब तक 500-700 करोड़ ये सब न भाग जाए, क्या इस दुनिया को छोड़े कि नहीं छोड़े? सब छोड़ जाए। और उनमें ज्यादा संख्या किसकी है? विधर्मियों की या स्वधर्मियों की? विपरीत धर्म वालों की। तो जो भी विपरीत धर्म वाले हैं, चाहे कौन, चाहे चंद्रवंशी हो, चाहे इस्लाम वंशी हो, चाहे बौद्धी क्रिश्चियन वंशी हो, या उनके सहयोगी धर्म पिताएं हो, है वो साथ जब तक ना त्याग दें इस दुनिया के सुख को, हाँ, तो वो तो इस दुनिया के सुख को त्यागते हैं। विष्णु लोक का भी सुख नहीं चाहिए, स्वर्ग का भी सुख नहीं चाहिए, त्याग देते हैं ना। हाँ तो देखो ये किसको नहीं मानता है? ये माने कौन? ये इतने बड़े बड़े जो दुनिया को छोड़ करके, सुख को छोड़ के चले जाते हैं, जो बाप आकर के 100% सुख की दुनिया स्थापन करते हैं, ये उनको भी नहीं मानता है। मानता है? नहीं। ये द्वारका का शंकराचार्य है, क्या कहा? 2 अरिका, एक अरिका नहीं, हाँ, और किसी ने कहा पुरी का है। हाँ, पुरी का तो शायद ये है, पुरी है पूरब में है, और द्वारिका, द्वारिका है पश्चिम में। तो पुरी का ये शायद है। किसी ने कहा पुरी का ये है, पुरी का ये है, द्वारका का है, और हाँ, किसी ने कहा श्रृंगेरी का है। श्रृंगगिरी का है, श्रृंग माने सिंह, पता नहीं कहाँ का है, कहाँ कहाँ के हैं। परंतु इन सब में जो भी हिस्ट्री में आद्य शंकराचार्य हुए ना, उन्होंने जो 4 भारत के कोनों पे 4 मठ स्थापन किए ना, उन सब में ये सबसे मगरूर है। कौन? उन सब में ये सबसे मगरूर है। ये माने कौन
है मगरूर माने अड़ियल। हाँ, अभी देखो पढ़ा क्या हुआ है, कितना पढ़ा है, ये क्या क्या बोलते हैं। क्या ऐसे नहीं कि अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते, अंग्रेजी भी जानते हैं। अगर बोले तो बहुत अच्छा बोले। तो इतना पढ़ा है जो बाप समझे, क्या इनको समझा कर करेगा। ये जट कभी भी नहीं सुधरेगा। सुधरेगा है? हाँ सुधरेगा, कुछ भी हो जाए ये सुधरेगा कभी नहीं। इतना पढ़ा है। अब बाप की पढ़ाई तो सेकंड की। क्या सेकंड की पढ़ाई? अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझे। कोई भी छोटा बच्चा कलम पकड़े और यूं रख दे तो बिंदु हो जाएगा कि नहीं? हाँ है। तो इतना पढ़ा है जो बाप समझे, कुछ भी हो जाएगा ये सुधरेगा नहीं। अब बाप की पढ़ाई सेकंड की है। क्या कि बीज रूप है ना? कौन? जो सुप्रीम सोल बाप है वो तो है ही परमानेंट बीज। कभी देवान में आता है नहीं। तो सेकंड की पढ़ाई पढ़ाते हैं, बीज रूप की पढ़ाई। तो बीज रूप तो देखो, तुम बच्चे अभी बीज को जानने से तुम सारे झाड़ को जान गए हो ना बच्चे। बाप भी कहते हैं कि मुझे बीज को जानने से सारे झाड़ का ज्ञान आ जाता। इतनी बड़ी पढ़ाई बच्चों में, और बाकी जब तक बीज को नहीं जाना है, क्या बच्चों में कितने बच्चे हैं? अरे बच्चे कितने? सामान्य रूप से कहें तो 500-700 करोड़ शिव बाप के बच्चे, सारी रुद्रमाला कही जाती है, बड़ी ते बड़ी। और स्पेशल बच्चे कहें है ज्ञान सूर्य बाप के, तो वो तो बहुत थोड़े हैं। और मैं बाकी जब तक बीज को नहीं जाना है, फिर ये देखो झाड़ कितनी भक्ति मार्ग की खिटखिटे कितनी बहुत बड़ी है इतनी। तो ये ड्रामा ऐसा ही बना हुआ है। जब ये बाप जाने, कौन? तो सब, हाँ तब सब जाने। तो ये बाप जाने इन सब बातों को। भक्ति मार्ग में इतना समय भी तो लगेगा ना। कितना? 2500 साल का समय लगा ना। तो इतना तो पड़ेगा।
झाड़ का इतना विस्तार, तो कितना वेद ग्रंथ जप तप तीर्थ शास्त्र, उनमें भी छोटे छोटे मोटे मोटे बड़े बच्चे सब जो अगर शास्त्र बैठ करके इकट्ठे करें सारी दुनिया के, जो देवी देवता सनातन धर्म के शास्त्र हैं वो तो ढेर के ढेर हैं। और चलो धर्म पिताओं ने जो धर्म स्थापन किया तो उनका तो ढेर शास्त्र नहीं है, उनका तो एक ही एक पक्का शास्त्र, चलो उनके भी सारे इकट्ठे करें तो पता नहीं कोई गांव भर जावे एकदम किताबों से, इतना विस्तार है ना। कभी कभी दिखाते हैं ना, ये फाइल है गवर्नमेंट में, वो वहां दिल्ली से फलानी जगह तक, तो वो जमीन भर जावे, इतनी फाइल है गवर्नमेंट के पास और इतनी जगह ले लेवे। तो तुम ये ख्याल करो, ये शास्त्र हैं कितने ढेर के ढेर, और उनमें भी भारत में ही ढेर के ढेर हैं है? और दूसरे धर्मखंडों में कोई इतने ढेर के ढेर थोड़े ही हैं, नहीं। ये चित्र वगैरह है, ये सब भारत में ही है, ढेर के ढेर देवताओं के चित्र। तो देखो इतने विस्तार में ये भारतवासी ही मुझे हुए हैं, है कि विदेशी मुझे हुए हैं? वो भारत के शास्त्रों को मानते हैं? नहीं मानते ना। हाँ? वो तो अपना एक पक्का धर्म ग्रंथ पकड़ा हुआ है। इस्लामी मुसलमानों ने कुरान पकड़ा हुआ है, क्रिश्चियंस ने जो बाइबल है वो पकड़ी हुई है, तो वो थोड़े ही मुझे हुए हैं, ये भारतवासी बहुत मुझे हुए, इतने शास्त्र पढ़ करके। तो ये समझाने के, ये तो अब बच्चों को तो ख्याल है कि ड्रामा के प्लान के अनुसार बाप आते हैं और आते हैं सत्य बाप, तो सतयुग की स्थापना जरूर करते हैं, जरूर होनी ही है। क्योंकि और तो सारी दुनिया झूठ बन जाती है ना, तो वो तो झूठ खंडे ही स्थापन करते हैं। क्या सारी दुनिया कौन सी? सारी दुनिया झूठ बन जाती है कि कोई रह जाते हैं? सारी दुनिया झूठ। ये तो कोई संशय की बात इसमें जरा भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। किसमें? कि सत्य बाप आए हैं तो सत्ययुग की स्थापना तो जरूर करेंगे। उनका संग गाया ही हुआ है, सत्य संग। क्या लाइन क्या है, हिस्ट्री क्या कहती है? सत्य का संग तारे। कहें से तारे? ये विषय वैतरणी नदी की दुनिया कहो या ये विषय सागर की दुनिया कहो, है जिसमें अगाध विष भरा हुआ है, इसको पार लगाने वाला। तो पार लगाने वाला सत्य ही होगा ना, सत्य पार लगाएगा, तो उसका संग सत्य संग कहा जाता है।
और बाकी का सबका संग 2500 वर्ष की हिस्ट्री क्या कहती है? बोरे बुढ़ाई देता है, डुबाए देता है, या पार लगाए देता है? डुबाए देता है। तो इस बात में संशय कुछ भी नहीं है कि सत्य बाप आए हैं तो जरूर सच्चखंड की सच्ची दुनिया स्थापन करेंगे, और सत्य से होता ही है सुख, है असत्य माने अज्ञान से होता है दुख। तो बच्चों को कभी हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। क्या है? क्या कहा? बच्चों को हार्ट फेल होने लगता है। बच्चों में सबसे पहले किसका कहा? सबसे पहले बच्चों में जो पहला बच्चा है षष्ठी रूपी रंगमंच का 16 कला संपूर्ण है। बाप जब पढ़ाने आते हैं तो इसे ज्ञान के तंत्र समझ में आता है? आता है? नहीं आता है। ये पहले हार्ट फेल हो जाता है। कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा। तो बच्चों को कभी हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि योगियों का कभी हार्ट फेल होता ही नहीं है। भोगी होंगे, बहुत भोग भोगा होगा, है? तो फिर क्या होगा? दिल कमजोर हो जाएगा। हार्ट कमजोर होने से फिर हार्ट फेल हो जाएगा। तो बच्चों को ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। क्या? क्या? सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। और भक्ति मार्ग में भी कहते हैं क्या? सत्य कौन? कौन हुआ सत्य? अभी बताया ना। सत्य किसको बताया? जो सदा काल सत्य कहा ही जाता है, सदा सत्य है? क्या बताया? शिव बाबा सदा सत्य है ना। तो बच्चों को हार्ट फेल क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि सदा सत्य का संग रहे तो हार्ट फेल होने का सवाल होता ही नहीं, होना ही नहीं है। जो असत्य का संग करने लग पड़ते हैं है तो उनका हार्ट फेल होता है। अब ऊंचते ऊंच बाप जिस मुकर्रर रथ में आया हुआ है तो सदा सत्य ही पार्ट बजाएगा ना। गारंटी देते हैं कि इस रथ के द्वारा कुछ भी उल्टा पलटा हो जाता है, कुछ उलट पलट बोल भी देते हैं तो मैं गारंटी देता हूं मैं उसे ठीक कर दूंगा। तो उस सत्य के अलावा जो साकार सो निराकार मिलकर के एक हो जाता है ना, तो उसके अलावा इस दुनिया में कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है जो उम्मीद रखे। किस बात की? 2500 साल में क्या हुआ? चाहे 33 करोड़ देवताएं रहे हों, देवात्माएं द्वापर युग में आई ना, द्वैतवादी युग में तो कन्वर्ट होने लगे। और चलो कन्वर्ट न भी होने लगे तो जो कन्वर्ट नहीं होने लगे विदेशियों से टकराते रहे टकराते रहे टकराते रहे टकराते टकराते फिर क्या होगा? आखिरी हाल क्या होगा? सारा खून बह जाएगा तो कमजोरी आएगी कि नहीं? कमजोरी आ जाएगी। अरे ये स्थूल खून की बात नहीं है। आत्मा मन बुद्धि का जो खून है ना, संकल्पों का खून, वो बहुत बह जाता है तो बहुत कमजोरी आती है। इसलिए बाप कहते हैं कि अब ये टकराना फटकाना फटराना बंद करो। क्या करो? मैं ज्योति बिंदु आत्मा,
नो संकल्प एट ऑल। एक बाप दूसरा, मैं ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, तो कोई संकल्प ठहरेगा? कोई संकल्प नहीं। तो हिस्ट्री तो दुनिया की जो मनुष्यों के पास है वो तो ये हिस्ट्री कहती है कि सत्संग तो इस हिस्ट्री में किसी को मिला ही नहीं। अरे 2500 साल में कोई को भी धर्म के फॉलोअर्स को, कोई धर्म के फॉलोअर्स को, चाहे देवी देवता सनातन धर्म का फॉलोअर हो, है, चाहे दूसरे धर्मों का, विदेशी धर्मों का फॉलोअर हो, चाहे स्वदेशी धर्मों का फॉलोअर हो, बौद्धि, सन्यासी, सिख वगैरह, इनका फॉलोअर हो, तो कोई को सत्संग मिला? अरे सत्य कहीं आता है द्वापर युग में, वो तो सतयुग में भी नहीं आता, त्रेता में भी नहीं आता, द्वापर में भी नहीं आता, कलयुग में भी नहीं आता। जब कलयुग का अंत होना होता है और सतयुग की आदि होनी होती है, तो दोनों के मध्य में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। तो तब ही तो कहेंगे क्या सत्ता का संग प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ तो संग कहां से करेंगे? है? अरे बच्चा पैदा होता है तो प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? हाँ, तो फिर कहेंगे कि हाँ बच्चे को माता पिता का संग का रंग लगता है। तो बताया अब जो बच्चे हैं जिन्होंने बाप को पहचाना है कि ये है साकार सो निराकार, बाप के बच्चे हैं ना, तो 100% बाप हुआ या 1.25% बाप होगा? ऐसे होता है? नहीं, बाप है तो 100% बाप है, नहीं है तो नहीं है। तो जो ऐसा बच्चा है जो 100% बाप है, जब से ज्ञान में आया कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, यही ज्ञान हुआ ना। ज्ञान का फाउंडेशन क्या हुआ? मैं ज्योति बिंदु आत्मा। तब से लेकर के और जीते जी मृत्यु पर्यंत तक, और मृत्यु तो फिर उसकी होनी नहीं है। क्या बाप अमरलोक में ले जाने के लिए आए हैं या मृत्युलोक में डुबाने के लिए आए हैं? कहां ले जाएंगे? अमरलोक ले जाएंगे ना। हाँ, तो बताया हार्ट फेल नहीं होना चाहिए, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। है तुम योगी बच्चों का तो हार्ट बहुत पावरफुल होना चाहिए, हार्ट फेल होना ही नहीं है। क्योंकि बाप आते ही है स्थापना करने के लिए, है काहे की स्थापना करने के लिए, है काहे की स्थापना करने के लिए? अरे 100% सुख की दुनिया की स्थापना करने के लिए है? तो पहला नंबर कोई होगा नहीं होगा, है कि इकट्ठा सबके 500-700 करोड़ के अंदर सुख की दुनिया स्थापन हो जाती है, या 33 करोड़ देवता में हो जाती है? या सृष्टि के आदि में जो 4.5 लाख प्लस 4.5 लाख 9 लाख धरती के सितारे हैं, जो सारी दुनिया में विनाश काल में, कयामत के समय में ज्ञान की रोशनी मारते हैं, उनमें स्थापना एक साथ हो जाएगी? अरे सो तो स्थापना तो जरूर होगी। किसमें? हाँ, और मुख्य कहते भी रहते हैं कि बच्चे कल्प कल्प तुम आकर मिलते हो, तुम आकर मिलते हो, आय करके अपना फिर से राज भाग पाते हो। तो देखो, तुम जो राज भाग पाते हो
इसी जन्म में पाते हो कि शरीर छोड़ के, हाँ, इसी जन्म में राजभाग पाते हो, तो कुछ तकलीफ है तुम लोग बच्चों को। बड़े से बड़ी तकलीफ होती है दुनिया में, जरा जन्म मरण की, मृत्यु का दुख तो बहुत ही लोगों को सताता है। तो कुछ तकलीफ है तुम बच्चों को? मौत की तकलीफ है? नहीं। ये कर्मातीत अवस्था पहुंचने की है, ये तकलीफ है। कौन सी अवस्था को पहुंच जाए? कर्म करते रहे कर्मेंद्रियों से, या आंखों से देखते रहे, कानों से सुनते रहे, नाक से सुनते रहे, मुख से बोलते रहे, ज्ञानेंद्रियों से ही नहीं कर्मेंद्रियों से भी कर्म करते रहे। और कर्मेंद्रियों में भी जो मुख्य कर्मेंद्रिय है, जो मनुष्यों को और प्राणी मात्र को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, कामेंद्रिय है ना। हाँ, तो बताओ वो कब कंट्रोल होगी? जब उस इंद्रिय से या उन इंद्रियों से कर्म करते करते तुमको कोई पाप न लगे। कर्म तुम्हारा अकर्म बन जाए, कर्म किया किया न किया एक जैसा हो जाए। क्या कर्म? अच्छा कर्म या बुरा कर्म? अरे कर्म तो अच्छे बुरे होते ही हैं, चाहे अच्छे से अच्छा दुनिया में माने जाने वाला कर्म हो, और चाहे दुनिया विनाश के काल में हाय हाय हो, हाँ, चिल्लाते हैं ना। हाँ, तो कितने चिल्लाएंगे? है कितने हो हल्ला मचाएंगे विनाश काल में? कुछ पता है? अरे यही पता नहीं, इतनी पढ़ाई पढ़ी सब बेकार है। 500-700 करोड़ चिल्लाएंगे, कितने चिल्लाएंगे? है? अरे 500-700 करोड़ सब चिल्लाएंगे। है? हाँ, 8 को छोड़ करके सब चिल्लाएंगे, भूल गए, सारा ज्ञान भूल जाते है। हाँ, तो बताया, तो 8 को वो चिंता बहुत रहती है। हाँ, वो देह छूट जाएगी इसकी चिंता नहीं, मृत्यु का दुख नहीं सताता है। क्या सताता है कि कर्मातीत अवस्था कैसी इन कर्म इंद्रियों से। कर्मातीत बताया ना कि ज्ञानातीत? ज्ञानातीत नहीं कहा, कर्मातीत। तो कर्म से अतीत हो जाओ, पार हो जाओ। कर्म इंद्रियों से कर्म भी करो, लेकिन उसका असर कुछ भी आत्मा में न हो। चाहे अच्छे से अच्छा कर्म दुनिया की दृष्टि में हो, और चाहे दुनिया की दृष्टि में बुरे से बुरा कर्म हो। तो मुख्य तुमको चिंता किस बात की है? कौन सी तकलीफ है सबसे बड़ी? एक ही तकलीफ सबसे बड़ी है। क्या? तुम्हारे पुरुषार्थ में। क्या? नहीं समझा? क्या है? कर्मातीत। वो भी कौन से कर्म की ऐसे अतीत? हाथ के कर्म से अतीत, के पांव से कर्म के अतीत है? कर्मेंद्रियां तो बहुत है ना, है? कर्मेंद्रियां 5 है ना मुख्य, उनमें कौन सी कर्मेंद्रिय से अतीत पार चले जाओ कि वो कर्म भी करते रहो और कोई असर न हो आत्मा के ऊपर। चाहे अच्छे से अच्छा कर्म दुनिया मानती हो, चाहे बुरे से बुरा कर्म मान लेती हो, लेकिन कोई असर नहीं।
आत्मा ऐसे ही निर्विकार बनी रहे, है, कोई असर न रहे, जैसे शिव की आत्मा। शिव की आत्मा कैसी है? पतित से पतित दुनिया के बीच में आते हैं, पतितों के बीच में आते हैं ना, पतितों में भी कैसे प्राणियों के बीच में, हाँ? अरे बताओ, अरे इस दुनिया में ढेर के ढेर प्राणी, कैसे प्राणियों के बीच में है? कामी, अरे कामी तो सांप होते हैं बहुत, लेकिन वो तो सिर्फ कामी हुए, और विकार तो उतने थोड़े ही होते हैं। तो एक प्राणी तो ऐसा है इस दुनिया में जिसमें सारे ही विकार अतीत है। काम विकार भी अतीत है, क्रोध विकार भी, लोभ मोह अहंकार, बंदर। तो ऐसे गंदे बंदरों का साथ लेते हैं। तो बताया इन बंदरों को मंदिर लायक बनाने में, इन बंदरों को क्या तकलीफ होती है सबसे बड़ी, है? सिर्फ घड़ी घड़ी विकार में जाते रहते हैं। इनको सबसे बड़ी तकलीफ है वही काम विकार की, उनको भी सबसे बड़ी तकलीफ बताया है ना बच्चे। तो उस काम इंद्रिय के ऊपर जीत पाना नंबरवार होंगे या नहीं होंगे? हाँ, नंबरवार निकलते हैं। तो जो निकलते हैं वो बताया कितने निकलते हैं। ज्ञान सूर्य के बच्चे है और शास्त्रों में भी गाए हुए हैं, निकलते तो हैं 12। ज्योतिर्लिंगम कितने प्रसिद्ध हैं? 12 ज्योतिर्लिंगम प्रसिद्ध हैं। 12 ऐसे टिमटिमाने वाले सितारे हैं। कोई सितारे होते हैं अपनी चमक मारते हैं, टिम टिम टिम, है, सूर्य जैसे होता है ना, और कोई होते हैं अपनी चमक नहीं होती, जैसे चंद्रमा अपनी चमक होती है, अपनी रोशनी नहीं होती। तो बताया कि 12 सितारे ऐसे हैं जो आदित्य कहे जाते हैं। आदित्य माने सूर्य। हाँ। किसके बच्चे? किसके बच्चे? आदित्य के बच्चे आदित्य। हाँ, बताया उनको, उनमें भी कुछ कैटेगरी होगी या नहीं होगी? है? हाँ, जैसे दुनिया में अभी कितने ग्रह उपग्रह वैज्ञानिकों ने समझ लिए कि इस दुनिया में हैं, है? इस वायुमंडल में, इस आकाश में जहां सितारे दिखाई पड़ते हैं, सूर्य दिखाई पड़ता है, चंद्रमा दिखाई पड़ता है, पृथ्वी भी है, कितने उनको सिद्ध हो गए, दिखाई, उन्हें पक्के जान लिए। 10 है। पहले तो ऋषि मुनियों ने तो 9 को ही जाना है, न वैज्ञानिकों ने तो 10वां भी खोज लिया। तो अभी कुछ और भी हैं कि नहीं है? हाँ, और भी 2 है। उनमें एक तो ऐसा है कि होना न होना इस सृष्टि के लिए बिल्कुल कोई मायने ही नहीं रखता, क्योंकि वो तो पूरे विनाशकारी है। कैसे? वो सामान ही ऐसा तैयार करते हैं, विनाश का मसाला ऐसा तैयार करते हैं जिससे ये सारी दुनिया भस्म हो जाती है। क्या क्या मसाला का नाम? एटम बम। तो वो जो है
जो बाप तो आते हैं स्थापना करने, वो फिर कोई स्थापना करते हैं कि विनाश ही करते हैं, है? वो तो सिर्फ विनाश करते हैं। और उनके कोई सहयोगी भी हैं, हाँ, वो जो हैं इस दुनिया के सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं, सारी दुनिया के विनाशार्थ है। तो उनके सहयोगी भी हैं कि वो जो नास्तिक धर्म वाले हैं ना, धर्म कहें कि अधर्म कहें, कुछ वो धर्म तो है ही नहीं, तो उनको भी सहयोग देने वाले वो हैं जो उन्होंने उनको स्वीकार कर लिया कि हाँ, राजाओं को तो सबको खत्म कर देना चाहिए। क्या रशिया ने एटम बम बनाए? रशिया वालों ने कि अमेरिका वालों ने बनाए? रशिया वालों ने बनाए। तकनीक तो उनकी ईजाद है। तो उन्होंने, उनके अंदर क्या भाव रहा है कि हमें राजा नहीं चाहिए, राजाएं नहीं चाहिए, इन राजाओं को तो इस दुनिया से खत्म कर देना है, नाम निशान। तो उन्होंने रशिया में तो जार राजाएं जितने थे उन सबको कत्लेआम कराई दिया। अब सारी दुनिया में भी तो राजाएं रह गई ना, हाँ, राजाओं का राज्य चला है। मनुष्यों की 2500 वर्ष की हिस्ट्री में राज्य तो चला है ना। तो वो राज्य कौन खत्म करता है? वो राज्य वो खत्म करते हैं जो उनको सहयोग देते हैं। कौन? जो प्रजातंत्र राज्य की सरपरस्त हैं। क्या हमें क्या चाहिए? हमें तो संख्या चाहिए, ढेर की ढेर। तुम कुछ भी कर्म करो, कुछ भी धर्म करो, तुम्हारे धर्म से, तुम्हारे कर्म से हमको कुछ भी लेना देना नहीं, तुम बस हमें वोट दे दो। तो सारी दुनिया में ऐसे प्रजातंत्र परस्त जो राजाओं को पसंद नहीं करते, अगर हों भी राजाएं दुनिया में, तो खास भारत में तो उन्होंने क्या शुरुआत की? भारत के राजाओं को क्रिश्चियंस ने तो फिर भी प्रीवी पर्स दिया, तो अपना घर परिवार बाल बच्चे पालते रहो, है? राजा ही तो खत्म तुम्हारी। फिर भी इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो इन प्रजातंत्र परस्तों ने तो जो भगवान ने राजाएं बनाए थे राजयोग सिखा करके, जन्म जन्मांतर के राजाएं बनाए थे, उन राजाओं से इतनी घृणा कि उनका प्रीवी पर्स भी बंद कर दिया। तो देखो, ये दो तो कंडम हो गए। क्या इन दो के जो मुखिया हैं वो भले कुछ न कुछ ज्योति तो आती है इनके अंदर, ज्ञान की ज्योति आती है कि नहीं? हाँ, ज्ञान की, ज्ञान नहीं होगा, कुछ जानकारी नहीं होगी तो एटम बम कैसे बनाई लिए? बनाई लिए ना। हाँ, तो जानकारी तो है, इनको भी है जानकारी, इनके फॉलोअर्स प्रजातंत्र परस्तों को भी है। तो रह गए 10। कितने रह गए? हाँ, वो जो 10 हैं, उन 10 धर्म पिताओं में मुख्य नाम मालूम है कि नहीं है? जो दशावतार के रूप में आज भी माने जाते हैं भारतवर्ष में, मुख्य 10 अवतार मानते हैं ना। तो वो कौन कौन से धर्म से कनेक्टेड हैं? सूर्यवंश, चंद्रवंश, दो हुए ना, इस्लाम वंश, बौद्धी वंश, क्रिश्चियन वंश, सन्यास वंश, मुस्लिम वंश, सिख वंश, और ये आर्य समाज, जिन्होंने प्रजातंत्र परिस्तों को बहुत प्रेफरेंस दिया। तुम कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति के हो, और कोई भी वर्ण के हो,
ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी हो, तुम हमें वोट दो और हम तुम्हारे बीच में से ही, चाहे शूद्र ही क्यों न हो, शूद्र संस्कारों वाले, उनको भी हम प्रधानमंत्री बना के, प्रेसिडेंट बना करके बैठा देंगे। ऐसा प्रजातंत्र बनाया। अरे भाई, भगवान ने तो जब इस सृष्टि पर आया तो 4 वर्ण स्थापन किए थे, ब्राह्मण है और क्या, ब्राह्मण सो देवता, और फिर वही देवताएं क्या बनते हैं, क्षत्रिय, छात्र तेज वाले। सीढ़ी के चित्र में देखा ना, सतयुग में छात्र तेज दिखाया गया, छत्र छाया दिखाई गई लक्ष्मी नारायण को, या त्रेता में जो राजाएं बैठे हुए हैं गद्दी पर, उनको छत्र छाया दिखाई गई। किनको दिखाई गई? अरे कभी ध्यान से देखा कि नहीं है? त्रेता में जो दिखाए गए राम सीता, उनको कहते हैं छात्र तेज वाले, क्षत्रिय। उनको कहते हैं असली सूर्यवंशी। वो ऐसी आत्माएं हैं जो श्रेष्ठ आत्माओं को सुरक्षा देती हैं। सबसे पहले सुरक्षा देंगी ब्राह्मण बनने वालों को, उसके बाद सुरक्षा देती हैं उनको जो उनके स्पेशल सहयोगी क्षत्रिय बनते हैं। क्या? भले शरीर छूट जाए, कैसा भी भयंकर से भयंकर युद्ध हो, लेकिन छोड़ के भागने वाले नहीं। तो उनको बहुत सुरक्षा देने वाले, क्योंकि बाप आते हैं तो 3 धर्म की स्थापना करते हैं ना, क्या 3 विद्याएं सिखाते हैं। ब्राह्मण, और जो ब्राह्मण बनकर के देवता बनते हैं, पास हो जाते हैं ब्राह्मणत्व में, तो वो ब्राह्मण कहे जाते हैं, सो देवता। पक्के ब्राह्मण सो पक्के देवता। और जो ब्राह्मणत्व में पास नहीं होते हैं, फेल हो जाते हैं, तो फिर वो क्षत्रिय कहे जाते हैं, छात्र तेज वाले। तो बताया क्षत्रियों में वो श्रेष्ठ कौन सी आत्मा? वो ही राम वाली आत्मा। और वो तो सब वर्णों में पार्ट बजाती है फर्स्ट क्लास, कि किसी वर्ण में नीचा पार्ट बजाती है, सब वर्णों में हीरो पार्टधारी। अच्छे ते अच्छे कर्मों में भी हीरो, और बुरे ते बुरे समझे जाने वाले कर्मों में भी हीरो पार्टधारी। तो बताया जो मुख्य गड़बड़ी है, तुम बच्चों को तकलीफ है, वो कौन सी तकलीफ है? वो तकलीफ है कर्मातीत अवस्था बनने की। कैसे कर्म? जो शूद्रों के कर्म हैं, क्षुद्र कर्म। क्षुद्र कर्म क्या है? वो क्षुद्र कर्म ऐसे हैं कि वो कोई के भी साथ संबंध अम्बंध का कोई परवाह नहीं करते। जैसे वो जो होते हैं ना रशिया में नास्तिक, उनमें न कोई बच्ची है, न कोई बहन है, न कोई अम्मा है, किसी की कुछ भी परवाह नहीं, पहचानते ही नहीं, पहचानने की दरकार ही नहीं। उन्हें तो कोई से भी सुख भोगना है, तो वो सुख भोगने का धंधा नहीं छोड़ते। तो ऐसे हैं भंगी, बंगड़ी का काम करने वाले। और ये नहीं जानते हैं उन बंगड़ियों का भी कोई बंगड़ी है। कौन? भांग पीने वाला। किसको दिखाते हैं? हाँ, भांग पीना नहीं छोड़ता है, बंगड़ियों के साथ रहता है।
तो बताया वो शंकर जी को दिखाते हैं कि बड़ा भांग पीता है। भांग पीता है माने सब धर्मों की भांग पी लेता है, सब धर्मों के सरपरस्त बन जाता है। और उसके लिए ही बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ, सबका बाप आया हुआ। तो बताया उसको एक मुख्य जो है ना उसको सुधार लिया तो सबको सुधार लिया। कितना सुधार लिया? क्या सुधार लिया? कि जो मुख्य कर्मेंद्रिय है उस कर्मेंद्रियों को, उस कर्मेंद्रिय को इस काबिल स्टेज में बनाए देना जैसे कि मैं कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाता हूं। क्या क्या यादगार दिखाएगी मंदिरों में? मंदिरों में यादगार दिखाई है शिवलिंग है कि वो शिवलिंग सदा काल बैठा हुआ है जलाधारी में है। जो जल का आधार लेने वाली जलाधारी है, जल माने ज्ञान जल, ज्ञान जल का आधार लेने वाली कन्या माता है ना। कि पुरुष ज्ञान जल का आधार लेके रहते हैं? नहीं, वो तो है ही सब पुरुष, दुर्योधन दुशासन। तो जो कन्याएं माताएं हैं उनमें अव्वल नंबर भी कोई होगी ना, तो वो अव्वल नंबर का गायन होता है। वो लिंग दिखाया गया है कि मंदिरों में वो अव्वल नंबर जो जलाधारी है, पार्वती जिसे कहा जाता है, पार लगाने वाली, उसके साथ वो शिवलिंग रखा हुआ है। अब जो शिवलिंग रखा हुआ है कलयुग में वो पत्थर का है या द्वापर की तरह जैसे सोमनाथ मंदिर में बनाया गया था हीरे का है? पत्थर का है। हीरा भी पत्थर ही होता है, लेकिन फिर भी उसमें क्या होती है? चमक होती है, रोशनी होती है। तो हीरा कहा जाता है, हीरो के समान पार्ट बजाने वाले। अब ये है कि कोई बड़ा हीरा, कोई चीप छोटा हीरा। छोटे हीरे की कम कीमत और बड़े हीरे की बड़े। तो दुनिया में कोई ऐसा हीरा है जो दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हो गया? क्या? को है नूर हीरा। को है माने कौन है वो नूर हीरा जिसमें नूर ही नूर भर जाता है, या देवान का नाम निशान नहीं रहता। तो बताया कि ऐसी स्टेज नंबरवार ही तो बनेगी ना। एक है जैसे कि ये स्टेज बनती है जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर हीरे के समान, अव्वल नंबर हीरे के समान, बड़े से बड़े हीरे के समान हीरो पार्टधारी बन करके पार्ट बजाता है। तो उसको किसका संग लगता है? किसका संग लगता है? हाँ, उसी एक निराकार, निर्विकारी, निरहंकारी, जो सदा निराकारी है, हाँ, शिव बाप का संग लगता है। और क्यों? क्योंकि वो उसी के तन में आकर के मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। तो अगर पहचान लेगा कि मेरे में ही शिव बाप सदा काल परमानेंटली प्रवेश करके पार्ट बजाए रहे हैं, तो निश्चिंत हो जाएगा कि चिंता रहेगी। हाँ, तो वो बड़े से बड़ा जट बुद्धि, अगर वो एक निश्चय बुद्धि हो गया तो फिर तो वो मनुष्य सृष्टि का बाप तैयार हो गया, बीज तैयार हो गया। तो बीज से और पूरा झाड़, पूरे पत्ते, पूरी टहनियां, पूरे जो भी हैं जड़ें हों, वो सब तैयार हो जाएंगे। तो बताया वो अवस्था पहुंचानी है तुम बच्चों को अपनी आत्मा की। पहुंचेगी तो नंबरवार पहुंचे है। तो उस अवस्था को पहुंचने में जो
कर्मातीत स्टेज को पाते हैं, कर्म भी करते रहें और कर्म से अतीत हो जाएं, पार चले जाएं, वो हैं 8। क्या कहा? हाँ, 9वां तो वैल्यूलेस है? तो 2 तो हुए वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी, और बाकी रह गए 7। 7 में कौन कौन है? इस्लाम धर्म का बीज, बौद्ध धर्म का बीज, क्रिश्चियन धर्म का बीज, संन्यास धर्म का बीज है, मुस्लिम धर्म का भी बीज, और सिखों का भी बीज। हाँ, ये हुए। कितने हुए? हाँ, तो बताया ये 6 और वो 2, 8 हो गए ना। तो ये जो 6 हैं, हाँ, उनकी कोई सहयोगिनी शक्तियां भी तो होंगी। हाँ, तो उनको शास्त्र में गाया हुआ है 6 कृत्तिकाएं हैं। क्या? हाँ, कृत्तिकाएं माने कर्म करने वाली, कर्म को विशेष महत्व देने वाली। कौन कौन से धर्म हैं जो कर्म को विशेष महत्व तो देते हैं, लेकिन वो कर्म करते करते जो सफलता पानी है, जो बाप सिखलाते हैं कर्मातीत स्टेज, हाँ, वो भी पाते हैं कि नहीं? वो ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं नहीं पाते, लेकिन जो ऊंचते ऊंच घराने के हैं, ऊंचते ऊंच घर भी है कि नहीं परम धाम है, एक ऊंच आत्माओं का, एक सामान्य आत्माओं का। तो जो बीज रूप आत्माएं हैं, हाँ, वो बीज रूप आत्माएं 6 और हैं, 2 हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी, टोटल मिला के कितने हुए? हाँ, 8 हैं। तो बताया उनको सबसे बड़ी मुसीबत कौन सी है पुरुषार्थ में, बताया, याद रहा? वो कर्मेंद्रियों से, और उसमें भी मुख्य कर्मेंद्रिय से अतीत पार हो जाएं, वो मुख्य गड़बड़ी है ना बच्चे? ओम शांति।